हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। यह वीडियो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनैतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था, और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एस्नी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था, यानी दोनों एक मत पर काम कर रहे थे। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों ने इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। आपको स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अलीगढ़ में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजुमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी ए सी मजुमदार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1915 में और ऑप्शन डी 1916 में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1916 में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। चौथा क्वेश्चन, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? यानी कि मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी मैडम कामा, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला कारण था कि उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी कि 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर पहला था, जो कि एनी बेसेंट थे।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी गोखले ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी जेएल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर है बीजी तिलक ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य दोस्ती कराने का काम बीजी तिलक का था और जो अतिवादी और उदारवादी थे दोनों के मध्य दोस्ती कराने का काम एनी बेसेंट का था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया था। ऑप्शन सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी, यही निर्णायक कदम था। लखनऊ समझौते जो कि 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कौन सा था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। द राइट आंसर इज 1916। अभी हम लोग व्याख्या देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? यानी कि एक मत में दोनों काम कर रहे थे, वो काल कब का था? ऑप्शन के हिसाब से छाटिए। ऑप्शन ए 1906 से 11, ऑप्शन बी 1916 से 22, ऑप्शन सी 1917 से 1921, ऑप्शन डी 1940 से 1946। इसका सही आंसर है 1916 से 1922, ऑप्शन बी। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, यानी कि कौन सी बात गलत है वो बताइए। पहला है अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, तो यही सबसे पहले गलत हो गया क्योंकि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में हुआ था इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ही थे, तो ऑप्शन ए गलत है। अगला देख लेते हैं, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ये बात तो सही है। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 1916 में ही जो राजकुमार शुक्ल थे वो यहाँ आकर के गांधी जी से मिले थे और उन्होंने चंपारण के किसानों के जो दुर्दशा थी उसके बारे में बताया था यहाँ, और 1917 में फिर गांधी जी वहाँ गए थे, तो ये बात सही है कि महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से यहीं अवगत हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, सिर्फ अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों उदारवादियों एवं उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। अतः विकल्प ए का कथन असत्य है, जबकि बी और सी तो सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? अभी आप पढ़े थे, ऑप्शन डी उसका सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे देख लेते हैं। नहीं, अब दूसरा है होम रूल लीग आंदोलन, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का सवाल आप सुन लीजिए। आज का आपका सवाल है कि आपको बताना है कि एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चाहे भारत की जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको बताना है कि वो किस देश की थी। वो हमारे भारत देश की नहीं थी। एनी बेसेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह नाम देसी नहीं है। तो आप बताएंगे कि उनका देश कौन सा था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।